मेरे रब, तूने अय्यूब को माल, दौलत, मवेशी और हर नेमत दे रखी है, इसीलिए वो तेरी इबादत करता है। अगर तू मुझे इजाजत दे, अगर मुझे इख्तियार दे, तो मैं देखता हूं कि अय्यूब फिर कैसे तेरी इबादत करता है। इस शैतानी फूंक का असर इतना जहरीला और शदीद था कि अगले ही दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर गर्म छालों जैसे बड़े बड़े फोड़े नमूदार हो गए। कुछ ही दिनों के बाद ये कीड़े आपके जिस्म में इस कदर तेजी से बढ़ने लगे कि उनकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। ए अय्यूब, तुमने नबूवत का दावा किया और उसके नतीजे में तुम बर्बाद होकर रह गए। तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि तुम ये दावा छोड़ देते। आपने हजरत रहीमा को हुक्म दिया कि जो कीड़े मिट्टी में गिर गए हैं उन्हें उठाकर वापस मेरे जख्मों पर रख दो, ताकि वो अपना रिस्क पूरा खा सकें। आपके जिस्म के इन गहरे जख्मों और सड़े हुए गोश्त से एक शदीद किस्म की बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से लोग आपसे सख्त नफरत और घिन करने लगे। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूरे 18 साल तक इस खतरनाक बीमारी, बेपनाह दुखों, भूख और कीड़ों के खाए जाने को इंतहाई सब्र और शुक्र से बर्दाश्त किया। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की अता थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर उनकी जुबान हर वक्त शुक्र में रहती थी। दौलत के बावजूद उनका दिल दुनिया में नहीं बल्कि सजदे में लगा रहता था। अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं अल्लाह के बंदों पर खर्च क्यों ना करूं। उनके घर में नेमतें इतनी थीं कि हर राहगीर भी उनके दस्तरख्वान से हिस्सा पाता था। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इबादत और उनके गैर मुतजलजल सब्र को देखकर शदीद मायूस हुआ। अय्यूब इसीलिए तेरी इबादत करता है कि तूने उसे बहुत दौलत दी है। अगर इसके पास ये दौलत ना होती तो ये तेरा शुक्र भी ना करता। ए मेरे रब, तूने अय्यूब को माल, दौलत, मवेशी और हर नेमत दे रखी है, इसीलिए वो तेरी इबादत करता है। अगर तू मुझे इजाजत दे, अगर मुझे इख्तियार दे, तो मैं देखता हूं कि अय्यूब फिर कैसे तेरी इबादत करता है। तुझे पूरी मोहलत दी जाती है, जो चाहे कर ले, मगर अय्यूब को तू साबित कदम पाएगा। तवील सोच विचार के बाद उसने दिल में ठान ली कि वो इस सच्चे नबी को सीधे रास्ते से हटाने के लिए उनके सरसब्ज और फलों से लदे बागात को तबाह कर देगा। ये बागात हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खुशहाली और सालों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत थे। हरे भरे दरख्त पके हुए मीठे फलों से लदे हुए थे। अपनी बदतरीन साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए शैतान बागात में पहुंचा और उसने इन हरे भरे दरख्तों को बेदर्दी से आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई ये पुरअसरार आग इस कदर शदीद थी कि उसने चंद ही लम्हों में सालों की मेहनत को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बागात में काम करने वाले मुलाजमीन ने जब ये अचानक और खौफनाक आफत देखी तो उनके होश उड़ गए और वो शदीद खौफजदा हो गए। अपनी जाने बचाने की खातिर वो हाँफते कांपते और इंतहाई घबराहट के आलम में वहां से भाग खड़े हुए। वो दौड़ते हुए सीधे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ताकि उन्हें इस भयानक और दिल खराश तबाही की खबर दें। ए अल्लाह के नबी, गजब हो गया, हमारे सारे बागात में अचानक आग लग गई है, दरख्त, फल सब कुछ जलकर तबाह हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल था, अल्लाह ने ही वापस ले लिया, इसमें मेरे लिए परेशान होने की कोई वजह नहीं। इतनी बड़ी और अचानक माली तबाही की खबर सुनकर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल पुरसुकून रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का शुक्र है, मैं किसी भी सदमे या दुख का इजहार क्यों करूं जब मेरा रब मुझसे राजी है। ऐ मेरे लोगों, रो मत, ये मालो असबाब तो अल्लाह ही की अमानत था, उसने अता किया था और आज उसी ने अपना माल वापस ले लिया है। इस तबाही में मेरे लिए फिक्रमंद होने की कोई वजह नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफी है।